Assalamu alaikum dear students. You are watching my YouTube channel IOChem. Today we will discuss IUPAC system of naming organic compounds. IUPAC system के हवाले से एक बात जहन में रख ली कि this system set rules for naming organic compound in 1957. दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है आयोपेक सिस्टम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। इससे पहले वी हैव डिस्कस कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में हम कंपाउंड्स को नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, सम प्रॉपर्टी और ट्रिवियल बेस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। आयोपेक सिस्टम में हम स्ट्रक्चर के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। आयोपेक सिस्टम इट इज अ प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड and the process has been approved by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry। आयोपेक सिस्टम ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए रूल्स सेट किए हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है। तो पहले हम अल्केन्स को नाम देंगे, उनके लिए आयोपेक सिस्टम ने कुछ रूल्स सेट किए हैं। पहले हम वो रूल्स पढ़ेंगे, इनके बाद फिर हम आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देंगे। आयोपेक रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला जो रूल है select the longest continuous chain। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करेंगे। सेकंड, दूसरा जो रूल है कि हम जो चेन हम सेलेक्ट करेंगे, नेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। दूसरा, हम जो चेन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया उसको हम नाम देंगे and this name will be the parent name of the compound। ये कंपाउंड का पेरेंट नेम होगा। तीसरा जो रूल है नंबर द longest continuous chain। हम longest continuous chain को नंबरिंग देंगे। अभी नंबरिंग किस साइड से हम स्टार्ट करेंगे, किस एंड से हम स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग उस साइड से हम स्टार्ट करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लीस्ट हो। तो यहाँ पे चौथा जो रूल है स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, which gives least number to the substituent। इसका मतलब ये है कि जहां पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कम हो, जिस साइड से कम नंबर ऑफ कार्बन एटम पे आ रहा हो, तो उस नंबरिंग से हम उस एंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। पांचवा जो रूल है लोकेट एंड आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट्स। हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है। लोकेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। छठा जो रूल है उसमें हम if substituents are more than one and same, use di for 2,
ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4। इसका मतलब ये है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट से तो अगर 2 है तो 2 के लिए हम यूज करेंगे डाई, अगर 3 है तो 3 के लिए हम यूज करेंगे ट्राई, अगर 4 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद है वी विल यूज टेट्रा। सातवां जो रूल है, अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो फिर उन सब्स्टिट्यूएंट को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। if substituents are different, arrange them alphabetically। अल्फाबेटिकली का मतलब ये है कि अमाइनो है, ए पहले आता है तो पहले अमाइनो, फिर ब्रोमो, क्लोरो वगैरह वगैरह। आठवां जो रूल है, सेपरेट डिजिट्स बाय कॉमा। अगर 2 हिंसी है तो उनके दरमियान हम कामा पुट करेंगे, एंड पुट हाइफन, हाइफन ये डैश हम पुट करेंगे, पुट हाइफन बिटवीन डिजिट एंड अल्फाबेट। अल्फाबेट और डिजिट के दरमियान हम हाइफन पुट करेंगे। आठवां जो रूल है इसको F2 चेन्स ऑफ, ये नवा रूल है, F2 चेन्स ऑफ सेम लेंथ आर प्रेजेंट, select the chain having more substituents। अगर 2 चेन्स प्रेजेंट है, दोनों की लेंथ सेम है, तो फिर हम उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो। अब यहाँ आमतौर पे अगर आप देख ले तो अल्केन में जो सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, जो ब्रांचेस आते हैं, उसमें आमतौर पे अगर ये मिथाइल मौजूद है एज ए सब्स्टिट्यूएंट CH3 तो इसको हम नाम देंगे मिथाइल। अगर इस तरह C2H5 मौजूद है तो इसको हम नाम देंगे इथाइल। अगर हेलोजन्स मौजूद है तो हेलोजन्स को हम नाम देते हैं हेलो। हेलो इन द सेंस अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को हम कहेंगे फ्लोरो। क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम नाम देंगे क्लोरो। ब्रोमीन अगर मौजूद है तो ब्रोमीन को हम नाम देंगे ब्रोमो। एंड इफ आयोडीन इज प्रेजेंट तो आयोडीन को हम नाम देंगे आयोडो। सिमिलरली अगर NO2 ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो। साइनो ग्रुप मौजूद है तो इसको हम साइनाइड ग्रुप या नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो इसको हम नाम देंगे साइनो। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है जो आम तौर पे अल्केन्स में आते हैं, तो इसको हम फिर अगर डिफरेंट है मौजूद है तो अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे और नाम पेरेंट नेम के साथ। हम अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको हम मिथाइल, इथाइल वगैरह सेलेक्ट करेंगे। अब हम कुछ अल्केन्स को नाम देते हैं आयोफेक रूल्स को फॉलो करते हुए। ये हमारे साथ एक कंपाउंड है। सबसे पहले हमने कहा था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अगर आप यहाँ पे देख लेते ये जो स्ट्रेट चेन है ये हमारे साथ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर ले तो 1 2 3 4 5। पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड क्या है? फेंटेन। फेंटेन हमारे साथ पेरेंट कंपाउंड है। अब हम लोकेट एंड आइडेंटिफाई पोजीशन
नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग किस साइड से, अगर आप वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 and this is कार्बन नंबर 5. अगर आप देखिए तो कार्बन नंबर 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, सेम सब्स्टिट्यूएंट से मिथाइल है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डाई. तो यह भी कंपाउंड का नाम होगा 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन. ये कंपाउंड का आईयूपैक नेम है. अभी आप देखिए दो हिंसों के दरमियान वी विल पुट कामा, डिजिट और अल्फाबेट के दरमियान वी शुड पुट हाइफन. तो कंपाउंड का नाम होगा 2,3-डाईमिथाइल पेंटेन. हम एक कॉम्प्लेक्स, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हम कंपाउंड लेते हैं, अल्केन लेते हैं और उनको नाम देते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो चेन्स हैं. ये एक चेन ये है, इसमें 7 कार्बन है अगर आप देख ले, और ये एक हमारे साथ जो स्ट्रेट चेन है इसमें 8 कार्बन है. नंबरिंग हम अगर आप देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम्स है. तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे, जो स्ट्रेट चेन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम नेम देंगे. 9 कार्बन को हम नो नेम कहते हैं. नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो दो हम आइदर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड. अगर राइट से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पे आता है. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर 2 पे आता है. तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. parent name of the compound nonane. कंपाउंड का पेरेंट नेम नोनेन है. अभी अगर आप देख ले तो हमारे साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है. दो हमारे साथ कार्बन नंबर 2 और 3 पे हमारे साथ 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है. कार्बन नंबर 5 पे अगर आप देख ले तो हमारे साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, तो फिर इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. तो कार्बन नंबर 5 पे अगर आप देख ले तो हमारे साथ ये जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. तो बी पहले आता है तो हम 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल. और दो सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर 2 और 7 पे, तो इसको हम नाम देंगे 2,7 डाईमिथाइल नोनेन. ये कंपाउंड का आईयूपैक नाम है. तीसरा यहाँ पे तीसरा कंपाउंड अल्केन जिसको हम नाम देंगे, वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड. दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7. This is carbon number 8. Parent name of the compound, it is octane. parent name compound का octane है. सब्स्टिट्यूएंट 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जो कार्बन नंबर 2 3 और 6 पे मौजूद है सेम है, लेकिन 4 कार्बन नंबर 4 पे जो सब्स्टिट्यूएंट इट इज डिफरेंट. इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. मिथाइल पहले आता है, तो यहाँ पे हमारे साथ हम पहले मिथाइल लिखेंगे, इसके बाद फिर हम प्रोफाइल लिखेंगे. 2 3 और 6 कार्बन पे हमारे साथ 2 3 और 6 कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो इसको हम नाम देंगे 2 3 6 ट्राईमिथाइल. और कार्बन नंबर 4 पे कौन सा प्रोफाइल मौजूद है, 4 प्रोफाइल ऑक्टेन. इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम है. अभी हम एक और एग्जांपल लेके उस के बेस पे आईयूपैक रूल्स के बेस पे फिर उसको हम नाम देते हैं. ये एक कंपाउंड है CH3 CH NH2 CH2 CH2 CHCl.
इस कंपाउंड को वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे क्लोरो मौजूद है. दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5. अभी हमारे साथ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे. क्लोरो अमाइनो पहले आता है, 5 कार्बन है, तो पेरेंट नेम ऑफ द कंपाउंड इज पेंटेन. 4 अमाइनो 1 क्लोरो पेंटेन इस कंपाउंड का आयोफेक नाम है. एक बहुत आयोपेक सिस्टम ऑफ अल्केन के हवाले से जहन में याद रखिए. अगर हमारे साथ रिंग मौजूद है, लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH. लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे साथ ये मौजूद है CH2 और CH3. तो आया हम ओपन चेन कंपाउंड को कंसिडर करेंगे एज अ पेरेंट कंपाउंड, या साइक्लिक कंपाउंड को हम कंसिडर करेंगे एज अ पेरेंट कंपाउंड. तो यहाँ पे जो आयोफेक रूल है वो कहता है कि यू हैव टू नंबर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन एटम को आप काउंट कर ले. अगर ओपन चेन कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा है तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ पेरेंट कंपाउंड. रिंग को हम कंसिडर करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हमारे साथ प्रोफाइल है, साइक्लोप्रोपेन है. तो इस साइक्लोप्रोपेन को हम लेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट. और ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आप देख लिए ओपन चेन कंपाउंड में, तो इसमें 4 कार्बन है, तो इसको हम लेंगे एज अ पेरेंट कंपाउंड. यहाँ पे अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4. ब्यूटेन हमारे साथ, ब्यूटेन इज द पेरेंट कंपाउंड, पेरेंट नेम है कंपाउंड का. 2 कार्बन पे हमारे साथ मौजूद है 2 साइक्लो प्रोफाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का आयोफेको नेम है. एक और एग्जांपल हम लेते हैं, और इस एग्जांपल में हम एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 सेम चेन्स हैं, उनकी लेंथ जो है सेम है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स हम देखते हैं कि किस चेन में ज्यादा है. अगर आप देख लीजिए यहाँ पे एक चेन ये है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इस चेन में मौजूद हैं. अगर आप यहाँ पे देख लिए तो एक चेन ये है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स मौजूद है, और एक हमारे साथ स्ट्रेट चेन है. तो इस चेन हम कौन सा वो चेन सेलेक्ट करेंगे? हमने एक रूल पढ़ा था, लास्ट वाला रूल. अगर आप देख ले कि अगर हमारे साथ 2 चेन्स ऑफ सेम लेंथ हो, तो जिस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पे अब अगर आप देख ले तो इस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वी हैव टू सेलेक्ट दिस चेन. यहाँ पे अगर आप देख ले तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 3 4 5 6 and this is carbon number 7. Parent name of the compound is a heptane. अब इस सब्स्टिट्यूएंट अगर आप देख लें तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे साथ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. कार्बन नंबर 2 और 6 पे अगर आप देख लें तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, और कार्बन नंबर 4 पे अगर आप देख लें तो प्रोफाइल मौजूद है. तो M पहले आता है तो हम इनको नाम देंगे पहले अल्फाबेटिकली. जब हम इसको अरेंज करते हैं तो ये हमारे साथ 2,6 डाइमिथाइल कार्बन नंबर 4 पे अगर आप देख ली तो 4 प्रोफाइल हेप्टेन. तो ये हमारे साथ कंपाउंड का पेरेंट आयोफेको नेम है.